दोस्तों, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, ईवी का दाम बढ़ता है और E20 को इको फ्रेंडली फ्यूचर बताते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या असल में ऐसा ही है जैसा दिख रहा है या फिर झोल चालू है। और आप भी कोई व्हीकल लेने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं तो अपनी राय बनाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, असल में जो स्कैम चालू है ना, उसको आज मैं ब्रूटली एक्सपोज करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा जैसा गवर्नमेंट एडवर्टाइज करती है या फिर आसपास के लोगों से सुनने को मिलता है वही सच लगता होगा, पर ग्राउंड रियलिटी मेरे दोस्त अलग है, बिल्कुल अलग। जैसा तुम देख पा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा अलग। और मैं यहाँ पे इसलिए ही हूँ ताकि तुम्हें एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिले और तुम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओ और इस तरह के स्कैम में तो बिल्कुल भी ना फंसो। तो मित्रों, जिन लोगों के पास भी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उन लोगों के पास सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल का दाम जो है वो 50% तक बढ़ जाता है। ग्लोबल मार्केट में जितना है उससे 50% ऊपर ही आपको मिलता है और वो पैसा डायरेक्टली आपकी जेब से निकलता है। ये तो एक ओल्ड स्कूल प्रॉब्लम है, ओल्ड स्कूल स्कैम है, लोगों को आदत पड़ गई है, आपको और मुझे। अब इससे कोई फ़र्क खास पड़ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई कार या फिर स्कूटी बाइक लेने जाते हो तो अपना माइलेज वो लोग सही से ट्रांसपेरेंसी से बताते नहीं हैं। बोलते हैं कि ले लो जी, बहुत बढ़िया गाड़ी है, फ्यूल एफिशिएंट है, और असली माइलेज डेटा दिखाते नहीं है। एंड में क्या होता है, आप फीचर्स और लुक्स में कंफ्यूज होके एक ऐसी गाड़ी उठा लाते हो जो आपकी जेब पे कुछ ज़्यादा ही महंगी हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ईवी की प्रॉब्लम। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लूँगा तो बिजली से चार्ज हो जाएगी, इको फ्रेंडली होगी और मैं अपनी कंट्री के लिए, इस वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कार्बन एमिशन कम कर रहा हूँ। पर मेरे दोस्त, ऐसा सोचने की गलती मत करना। पता है क्यों मैं ऐसा बोल ही क्यों रहा हूँ? क्योंकि 70% बिजली कोयले से आती है। आप बताओ, आप कोयला धुआं नहीं करता? बस मीडियम स्विच हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पोल्यूशन आपकी गाड़ी से निकले या कोयले के धुएं से निकले, बात तो वही पड़ जाती है, धुआं तो निकल रहा है। और क्या तुमको ये मालूम भी है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरीज बनाने के लिए लिथियम और कोबाल्ट की माइनिंग करनी पड़ती है। अब माइनिंग है तो लेबर लगेगा, पोल्यूशन भी होगा, वहाँ पर ना एक्सप्लॉयटेशन भी है। माइनिंग का आपको पता ही है किस तरह का काम होता है, ऊपर से पोल्यूशन भी होता है, डबल समस्या। तो अगर आप सोचते हो ऐसा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेके देश की तरक्की में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे दूंगा, तो आपकी भावना तो अच्छी है, पर अगर इसको लॉजिकली सोचें तो ये अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, अनलेस और अनटिल आप अपनी गाड़ियां घर पे चार्ज करते हैं और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसके रिप्लेसमेंट में आप सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं। तो वो मेरे दोस्त एक अच्छा तरीका है। आप कोशिश तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, पर हमारे पास अभी उतने साधन संसाधन है नहीं एक्चुअली में जिससे हम इस चीज़ को पॉसिबल कर पाएँ। स्टिल आप एक सिंगल लेवल पर ऐसा कर सकते हैं। और एक और बड़ी समस्या है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ कि रूरल एरियाज़ में ढंग के चार्जिंग स्टेशंस और ये सब चीज़ें नहीं हैं, और रूरल एरिया में आज भी डीजल पेट्रोल गाड़ियों का थोड़ा सा ज़्यादा बोलबाला है, वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक नाम सुन के लोगों को थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी कम पावर वाली होगी। ये मैं रूरल इंडिया की बात कर रहा हूँ, और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि रूरल इंडिया के लोग ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जहाँ भी रहा हूँ, जिन गाँव में भी मैं गया हूँ, वहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह के ऐसे अमीर लोग हैं जो घर पर रहकर खेती करना पसंद करते हैं और कमाल का पैसा है उनके पास, ये चीज़ें खरीद सकते हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल थोड़ा सा वहाँ पर सुगम नहीं है एक्चुअली में। और मेरे सुगम कहने का मतलब है नॉट वेरी इजी टू मेंटेन। समझते हैं ना, इसके मैकेनिक मुश्किल से मिलते हैं, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और सर्विस सेंटर का हाल आपको मालूम ही है। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन की प्रॉब्लम जो मैं आपको बता चुका हूँ, और ऊपर से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले भी लेते हैं इन सब परेशानियों के बाद, तो अगर उसमें कोई खराबी आती है ना दोस्त, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आफ्टर मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा अवेलेबल है नहीं और सर्विस सेंटर वाले आपकी जेब ढीली करके छोड़ेंगे। ये तो हो गया पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात। फिर भी ये आपका अपना डिसीजन है, आप किस तरह की गाड़ियाँ लेना चाहते हैं। मैं प्रमोट करता हूँ ग्रीन इंडिया, और अगर आपको सच में कंट्रीब्यूट करना है, आपको पेट्रोल गाड़ी की ज़रूरत है, तो बिल्कुल पेट्रोल गाड़ी लीजिए। कंट्रीब्यूशन के लिए आप अपने घर पे
सोलर पावर्ड चीज़ें लगा सकते हैं और उस तरह से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेके ही कंट्रीब्यूट करें। भविष्य में जब इस तरह की सुविधा आपके शहर में या फिर आपके आसपास अच्छी होती है तो आप इस तरह की गाड़ियों के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहां इस तरह की सुख सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध हैं तो बिल्कुल आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने एक नया ड्रामा सुना होगा, E20। अब E20 क्या है? E20 है पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करेंगे 20%। अच्छी बात है, ठीक ठाक बात है। ऐसा गवर्नमेंट को लग रहा है कि भैया इससे ज़्यादा इको फ्रेंडली हो जाएंगी गाड़ियाँ, कार्बन एमिशन कम होगा। सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना दोस्त कि ये ड्रामा अब स्टार्ट हुआ है और बहुत सारे लोगों के पास ऐसी गाड़ियां हैं, कहने का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स आर नॉट कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब समझते हो? उनके जो इंजन्स है वो E20 के लिए बने ही नहीं है। और दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि मैं कोई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जितने भी एक्सपर्ट लोगों को मैंने सुना उन्होंने ये सेम बात बताई। अब हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर एक दो और यूट्यूबर्स झूठ बोल रहे हैं। सारे एक्सपर्ट और सारी इंडस्ट्री तो झूठ नहीं बोल सकती है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ सच्ची है, सच्चे लोग बैठे हैं। बाकी ये आपका डिसीजन है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। देखो दोस्त, E20 डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डालो, बहुत बढ़िया है। लेकिन आपका इंजन ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा। जितनी उसकी एक्सपेक्टेंसी है डेफिनेटली वो उससे कम ही जिएगा। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं E20 डालता रहूँगा, मेरी गाड़ी बहुत दिनों तक सही ठीक ठाक रहेगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी उसके लिए बनी ही नहीं है। स्टिल ये आपका डिसीजन है और इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आप क्या ही कर सकते हैं? अपने विचार रख सकते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में निकाल सकते हैं। और ये कुछ ऐसे स्कैम्स हैं जो बहुत छोटे लेवल पर हो रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पर भी आपके साथ हो रहे हैं। और आयरनी तो देखिए, आपको E20 का अच्छे से पता है, पूरी दुनिया को पता है E20 का कि गड़बड़ हो रही है, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ बता पा रहा हूँ, इसके बारे में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। स्टिल इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी और तब तक देर ना हुई हो। और आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। आप मुझे वापस से YouTube पर ढूंढ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है कौशिक दूत। मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए कौशिक दूत।